प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? क्यों बना था, किसने बनाया था? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब बना था और इसे किसने बनाया था? जोर से बोलो। इसको यूनाइटेड नेशन ने, विश्व सरकार ने बनाया। इंडिया साइन किया था एनपीटी को? नहीं किया था, तब ना हम 98 में किए। साइन किए होते तो नहीं कर पाते, फंस जाते यूएन के चंगुल में, समझ रहे ना। हमने साइन नहीं किया था और कहा कि हम दुनिया में डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मापदंड के खिलाफ हैं। दुनिया में यदि नियम बनाना है, कानून बनाना है, दुनिया का निःशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट करना है, तो आपको क्या चाहिए? बराबर का व्यवहार करिए, सब देशों को बराबर का अधिकार सम्मान देते हुए कानून बनाइए। किसी को विशेष छूट और किसी के लिए विशेष प्रावधान, ये हमको स्वीकार नहीं है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड था, इसके खिलाफ भारत ने शुरू से ही आवाज़ उठाए और इसने एनपीटी या सीटीबीटी को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं ना किया कि किया? नहीं किया। तो 1998 में और उसके पहले 1974 में भी इंडिया ने डिवाइस किया था, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल डिवाइस नहीं था। अब हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है, एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है। अपने आप में दिखाई देता है। तेरे पता चल रहा है। सर तो नेट बड़ी लगता है लाइव में से। 10 GB है का? हम वाईफाई ले लिए हैं यहाँ पर है। इसमें मोबाइल में। वाईफाई ब्राउज़र करता था और क्या? अरे भाई तो माय डियर स्टूडेंट्स, I have already discussed before you about the control over proliferation of atomic weapons or mass destruction weapons in modern world. NPT, CTBT are two types of law framed by United Nations in order to get control over the proliferation of atomic weapons. एटॉमिक वेपन्स का प्रसार दुनिया में नहीं हो, इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? 2 कानून बनाए हैं। एक का नाम है एनपीटी और एक का नाम है सीटीबीटी। एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन मीनिंग ऑफ दिस 2 ट्रीटीज। फर्स्ट क्या है? एनपीटी। फर्स्ट क्या है? एनपीटी। सेकंड क्या है? सीटीबीटी। पहले तो नाम जानो। एनपीटी का मतलब हुआ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। सुनो, इसमें है क्या? इसमें ये है कि दुनिया का कोई भी देश अपने एटॉमिक लेबोरेटरी में एटॉम बम बनाने संबंधी रिसर्च नहीं करेगा या एटम बम बनाने का प्रयास नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहिए कि दुनिया के देशों को एनपीटी कहता है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अंडर एनी सर्कमस्टांसेज यू हैव नो राइट टू मेक रिसर्च ओवर द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक वेपन्स। कोई भी दुनिया का देश अब एटम बम बनाने का प्रयास नहीं करेगा। ये कौन कहता है? एनपीटी। तो फिर सीटीबीटी क्या कहता है? फिर दोबारा कानून क्यों आया? दूसरा क्यों आया भाई? तो दूसरा इसलिए आया कि देखो, ये जो स्पेस क्राफ्ट है जिसके जरिए हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, ध्यान से समझोगे। ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये जो रॉकेट है, सैटेलाइट्स है, जिसके जरिए हमारा मोबाइल अब 5G के दौर में आने जा रहा है। तो ये जो आपको सुविधा मिली है आज मोबाइल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या आईटी रिवॉल्यूशन के जरिए, ये सब में बेसिक पिवोटल रोल कौन निभा रहा है? सैटेलाइट्स। कौन निभा रहा है? तो ये सैटेलाइट का जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस क्राफ्ट का जो टेक्नोलॉजी है,
हेलो, सब कंटिनेंटल मिसाइल का जो टेक्नोलॉजी है और एटम बम का जो टेक्नोलॉजी है, ये सब अलग टेक्नोलॉजी नहीं है, एक ही टेक्नोलॉजी के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। एक ही टेक्नोलॉजी से, जिस टेक्नोलॉजी से परमाणु बम बनेगा उसी टेक्नोलॉजी से स्पेसक्राफ्ट बनेगा। परमाणु बम में अनकंट्रोल डिवाइस हो रहा है, यहाँ कंट्रोल हो रहा है। विस्फोट से जो एनर्जी निकला उसको हमने डायरेक्शन दे दिया और वो सीधे ऊपर की ओर किसी चीज़ को प्रोपेल कर रहा है, तो ये पर छिपा क्या हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया। इसी को हम मिसाइल का रूप दे देते हैं। तो एटम बम का जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है स्पेसक्राफ्ट में, वही टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है एटॉमिक रिएक्टर में, जहाँ से क्या हो रहा है, बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब दुनिया के देश क्या कह रहे हैं कि सर हमको एटम बम नहीं बनाना है, हमको बिजली पैदा करना है। बिजली तो विकास के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। हमको बिजली पैदा करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर लगाने दीजिए। अब एटॉमिक रिएक्टर में वही टेक्नोलॉजी चाहिए जो बम के लिए। तो अब तो यूएन नहीं रोक सकता, अब उसके ऊपर मोरल प्रेशर बन रहा है। तो ये सीटीबीटी में ये हुआ कि दुनिया के देशों को ये छूट दिया कि आप बिजली बनाने के लिए प्लांट लगाओ, एटॉमिक रिएक्टर लगाओ, एटॉमिक रिएक्टर में आप वही फार्मूला यूज करो, समझ रहे हो ना, लेकिन आप बम नहीं बनाओ, इसकी गारंटी है, दे चुके हो, क्लियर है ना। तो बम नहीं बनाओगे लेकिन आप बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग करोगे। तो बिजली बनाने के लिए उपयोग करो तो ये गारंटी दो कि तुम्हारे देश में जो भी एटॉमिक सेंटर होगा, जो भी एटॉमिक प्लांट होगा, यूएन जब चाहे उसका सर्वे कर सकता है, इवन जब चाहे उसका सर्वे। तो सीटीबीटी में दुनिया भर के देशों को लिख के देना था कि ठीक है, हम अपने यहाँ जो एटॉमिक रिएक्टर लगाएंगे या अपने यहाँ जो एटॉमिक रिसर्च का सेंटर बनाएंगे, वो सेंटर कभी भी यूएन चेकआउट कर सकता है कि कहीं हम बम बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। तो सीटीबीटी में दुनिया के देशों को ये छूट दिया गया कि आप कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, सैटेलाइट के लिए, स्पेसक्राफ्ट के लिए आप एटॉमिक रिसर्च करिए, आप एटॉमिक रिसर्च करिए, गारंटी दीजिए कि आप बम नहीं बनाएंगे। और ये गारंटी तब मिलेगी जब यूएन के इंस्पेक्टर्स को आप छूट देंगे कि वो आपके किसी भी एटॉमिक लैब को क्या है, निरीक्षण कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्लियर है? कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनपीटी एंड सीटीबीटी? एनपीटी और सीटीबीटी में अंतर है बाबू कि एक ही चीज़ है? दोनों दो तरह की बात है। एक में कहा जा रहा है कि दुनिया के देश परमाणु बम नहीं बनाएंगे, इस पर हस्ताक्षर करिए, ठीक है, ये है क्या, एनपीटी। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि आप वेलफेयर स्कीम के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, कल्याण, तो वेलफेयर स्कीम के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, मतलब स्पेस क्राफ्ट के लिए, सैटेलाइट के लिए या अदर वेलफेयर स्कीम्स के लिए आप एटॉमिक सेक्टर में काम करिए, आप एटॉमिक रिसर्च करिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए, लेकिन आप एटॉमिक वीपन नहीं बना सकते, आप एटम बम नहीं बना सकते। और इसकी गारंटी कब मिलेगी? जब आप ये छूट दीजिएगा कि यूएन के सुपरविजन के अंदर ही आपके यहाँ एटॉमिक रिसर्च हो रहा है या आपके एटॉमिक लैब्स काम कर रहे हैं। हमने ये नहीं माना, हमने न एनपीटी माना भारत ने और न सीटीबीटी माना, क्लियर है। और हमने 98 में एटम डिवाइस किया, एटॉमिक वेपन डेवलप किया और फिर तो उसकी बात बता दिया कि हमने दुनिया को ये एश्योर किया कि ये जो हमारा एटम बम है ये वेपन नहीं है, ये वेपन नहीं है, ये क्या है, डेटरेंट है। डेटरेंट का मतलब ये हुआ कि हम अपने को बचा रहे हैं, हम किसी को मारने के लिए एटम नहीं बनाए। बचाने का मतलब क्या था कि हम दुनिया के एटम पावर से जो संपन्न देश हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भारत को एटम बम की धमकी न दें या भारत को एटम से तबाह करने का सपना न देखें, क्योंकि वैसी स्थिति में हम जवाबी कार्रवाई के रूप में एटॉमिक हमला कर देंगे। क्लियर है? दोनों चीज़ समझ रहे हैं, सीटीबीटी और एनपीटी। अब नहीं बताएंगे।